एक बार अगर आपने प्याज, नारियल और टमाटर की चटनी बना ली, तो आपको हर बार यही चटनी बनाने का मन करेगा। इस चटनी को आप इडली, डोसा, किसी भी प्रकार के नाश्ते में खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में भी बहुत आसान होती है। इस चटनी को आप बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, हमारी रसोई में आपका स्वागत है। चलिए अब हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने नारियल ले लिया हुआ है। ये ताजे नारियल हैं। नारियल को हमने अच्छी तरह से घिस लिया हुआ है। 1 कटोरी हम नारियल का इस्तेमाल करेंगे। और इस चटनी को बनाने के लिए हमने 2 टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियां, 1 मीडियम साइज का प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा हमें ले लेना है। अब इन्हें हमें काट लेना है। प्याज को हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हरी मिर्च को भी हमें थोड़ा छोटे टुकड़ों में कर लेना है और अदरक को भी हम 2 से 3 टुकड़ों में कर लेंगे। इसी तरह से सभी चीजों को हमें काट लेना है। आप जब भी इस चटनी को बनाएं तो आप पानी वाले ही नारियल का इस्तेमाल करें। सूखे हुए नारियल से यह चटनी अच्छी नहीं बनेगी। पानी वाले नारियल से बनाई गई चटनी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए अब हमने गैस को जला दिया है। गैस के ऊपर हम पैन को रख देंगे। पैन के ऊपर हमें छोटे चम्मच से 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देना है। यहाँ पर हमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसके अंदर हमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को डालकर 1 से 2 मिनट तक इसे हमें भूनना है। इसे हमें सुनहरा होने तक नहीं पकाना है। इसे बस हमें इसके अंदर का कच्चापन दूर होने तक ही इसे हमें पकाना है। इसी तरह से चलाते हुए इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, जिससे इसके अंदर का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज को भूनते हुए लगभग हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमें टमाटर को डाल देना है। टमाटर को आप कटे हुए साइड से डालकर इसे ढककर पकने के लिए रख दें। टमाटर को पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसे बीच में आप खोलकर देख लें। अब टमाटर एक तरह से पक गई है। अब दूसरी तरफ से इसे हम पलट देंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम और ढककर रख देंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाकर देख लेंगे कि टमाटर पकी हुई है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि जो टमाटर के छिलके हैं वो अपने आप ही अलग होने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम पैन को नीचे उतार देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। पैन हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब टमाटर के जो छिलके हैं उन्हें हम हाथों की मदद से निकाल लेंगे। जब पैन अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी टमाटर के छिलकों को उतारें, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। हमने टमाटर के सभी छिलकों को हटा दिया है। अब चटनी को पीसने के लिए हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, जिसके अंदर हम पके हुए सारी सामग्री को डाल देंगे। इसके बाद हम घिसा हुआ नारियल डाल देंगे। दोस्तों, नारियल को घिसने से जो चटनी होती है वो अच्छी तरह से पिस जाती है। इसमें टुकड़े टुकड़े नहीं रहते हैं। अब इस चटनी को पीसने के लिए हमने धनिया के डंठल ले लिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें पत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हम धनिया का डंठल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चटनी को पीसते वक्त हम थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब जार के ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और मिक्सर की सहायता से अब हमें चटनी को पीस लेना है। मिक्सर को हमें 1 से 2 बार चला लेना है और बीच में हमें खोलकर देख लेना है कि चटनी अच्छी तरह से पीसी हुई है या नहीं। चटनी में हम और थोड़ा पानी डालकर इसे 1 से 2 बार तक के लिए और चला लेंगे। दोस्तों, हमारी चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि चटनी को हमने किस तरह से पीसा हुआ है। जार का ढक्कन खोलकर हम आपको दिखा रहे हैं कि चटनी किस तरह से कितनी अच्छी पीसकर तैयार हुई है। दोस्तों, अगर यहाँ पर हमने घिसा हुआ नारियल का जो इस्तेमाल किया हुआ है, अगर हमने टुकड़ों में किया होता तो चटनी को पीसने के बाद भी नारियल के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। इसलिए हमने घिस कर इस्तेमाल किया हुआ है। अब चटनी को हम एक बड़े बाउल में निकाल देंगे। जार में जो चटनी लगी हुई है उसमें थोड़ा पानी डालकर भी हम कटोरे में डाल देंगे। अगर आपको और भी चटनी पतला खाना हो तो थोड़ा पानी और आप मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं चटनी कितनी अच्छे से पीसकर तैयार हुई है। चलिए अब इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने गैस जला दिया है। उसके ऊपर हमने पैन को रख दिया है।
पैन में एक बड़ा चम्मच हमें सरसों का तेल डाल देना है। तेल को अब यहाँ पर हमें अच्छी तरह से गर्म होने देना है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम सरसों के दाने को डाल देंगे और उसे चटकने देंगे। दोस्तों, आप हमारी रेसिपी को किस गांव किस शहर से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरसों के जो दाने हैं वो अच्छी तरह से चटक चुके हैं। अब इसके अंदर हमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च को डाल देना है और 8 से 10 हम यहाँ मीठी नीम के पत्ते को डाल देंगे। इसे हम करी पत्ता कहते हैं और इसे भी हमें लगभग 1 मिनट तक ले से भून लेना है। दोस्तों, हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हमें चटनी के अंदर डाल देना है। तड़के को डालने के बाद हम एक कलछी की मदद से तड़के को हम अच्छी तरह से चटनी में मिला देंगे और इस चटनी को हम इडली, डोसा, उत्पम के साथ खाएं तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, आज की हमारी यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।